प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा, स्वागत है भागवतम कक्षा में। आज हम शुभ भागों के अंतर्गत पहला स्कंद 7वां अध्याय 31वां श्लोक से कुछ चर्चा करना शुरू करेंगे। वैसा बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रही है। द्रौपदी और अर्जुन की महिमा सुनने का सौभाग्य हम सभी लोगों के सामने आज है प्रकट रूप से। निश्चित रूप से हमें कम से कम इतना लगता है कि हम इस प्रकार से बन तो नहीं पाएंगे, तो कम से कम इन लोगों के बारे में जानकारी तो ले लें, या इनके बारे में सुने तो कम से कम सुन तो सकते हैं। ऐसा बन तो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों की जो व्यवहार अभी जो आप देखेंगे आज का दिन, ये साधारण मानव समाज के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवहार तो संभव ही नहीं है। जिस प्रकार से द्रौपदी की व्यवहार रहता है और जिस प्रकार से अर्जुन का व्यवहार रहता है, मानव समाज के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवहार तो देख ही नहीं पाएंगे। कंप्लीटली आउट ऑफ वर्ल्ड है। तो वैसा व्यक्तित्वों के विषय में कम से कम सुनकर तो उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके विषय में सोचकर। Because the deep appreciation that we develop within our hearts towards such personalities will lead to intense association of their personalities with their personalities. जो भी डीप एप्रिसिएशन हम डेवलप करते हैं ऐसा व्यक्तित्वों के प्रति, चाहे द्रौपदी हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे इस प्रकार के व्यक्तित्वों के प्रति, एंड वो डीप एप्रिसिएशन जो होता है वही असलियत में संगति होती है। तो उस एप्रिसिएशन के द्वारा हम एक्चुअली वी आर एसोसिएटिंग विद दोस पर्सनालिटीज, क्योंकि जिनके विषय में आप एप्रिशिएट कर रहे हैं मन ही मन, तो इसका मतलब आप सच में उस व्यक्ति के साथ है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहा करते थे कि the deep appreciation that a person develops for the wonderful transcendental qualities of a spiritual master, अपने गुरु के अंतर्गत जो दिव्य गुण है, उन दिव्य गुणों के प्रति हमारी अंदर एक डीप एप्रिसिएशन डेवलप होती है, एंड वो एप्रिसिएशन ही गुरु निष्ठा कहा जाता है। गुरु निष्ठा कहा जाता है, एंड गुरु निष्ठा ही आधार है नाम निष्ठा का। नाम निष्ठा मतलब नाम के ऊपर विश्वास, श्रद्धा की आधार। निष्ठा मतलब श्रद्धा को जब गाढ़ बना दिया जाता है, जैसा दूध है श्रद्धा, रबड़ी है निष्ठा, तो फिर वैसा निष्ठा जब गुरु पे निष्ठा होती है तभी व्यक्ति को नाम पे निष्ठा हो पाएगी। अगर गुरु पे ही निष्ठा नहीं तो फिर नाम, जिस गुरु ने नाम दिया, फिर उस नाम पे भी कैसे निष्ठा हो पाएगी। तो ये बात है।
इसलिए हम इस प्रकार से भागवतम के विषय में जब आप चर्चा करते हैं तब हमेशा ये ध्यान रखिए कि मतलब जब आप ध्यान सुनेंगे देन आप एक स्वयं ही आप इन व्यक्तित्वों से आकर्षित हो जाएंगे। ये रिजल्ट होनी चाहिए भागवतम सुनने का कि हमारे आकर्षण इस प्रकार के लोगों के प्रति बढ़ना है। देन इस प्रकार से जब बढ़ता है तब हम कह सकते हैं कि ये हमने भागवतम सुना है। नहीं तो वही कार्य है, पश्चन्नपि पश्यति पश्चन्नपि न पश्यति, सुनकर भी अनसुन की तरह ही है। तो इसलिए उस प्रकार से सुनने को प्रयास करें। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिल्लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम् अमं सता। अनुवाद। यस बोलिए। सॉरी, पढ़िए। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। दृष्ट्वा अस्त्र तेजः, दृष्टवा मतलब उन्होंने देखा है, अस्त्र तेजः मतलब इन दोनों अस्त्रों की तेज को, त्रिलोकान प्रदहन महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा, और इन तीनों लोकों में जो प्रजा हैं सभी लोग इस दह्यमाना मतलब जल रहे हैं इस प्रकार के ताप में। तो आप सोचिए कि मिसाइल जो है पृथ्वी के ऊपर छोड़ा गए हैं और तीनों लोकों में लोग जल रहे हैं। हमारे यहाँ पर आटम बम भी फोड़ेंगे तब भी ऊपर तक नहीं जाता, तब भी उसकी असर जो है इतना दूर तक नहीं दिखाई देगी। बट ये ब्रह्मास्त्र जो है ये तो सैकड़ों या हजारों लाखों आटम बम की बराबर है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को ही खत्म करने की शक्ति ब्रह्मास्त्र में होता है। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मतलब पूरा चराचर सृष्टि सब कुछ ही खत्म करने की क्षमता इसमें है। तो वैसा उससे इतना तेज निकल रहा है जिस तेज में ये सभी लोग, सारे तीनों लोकों में प्रजा जो है दह्यमान है, वो लोग जल रहे हैं। इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था सांवर्तकम अमम सता, जो प्रलय के समय पे जो सांवर्तक अग्नि जो होता है उस अग्नि के बराबर उन्हें लग रहा था, उस अग्नि के बराबर लग रहा था। तो वैसा उतना तेज अग्नि निकल रहा था उससे। आगे प्रजोपद्रवम् आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। अनुवाद। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। ग्रहों का क्या है? ग्रहों का डिस्ट्रक्शन, ये मतलब इतना शक्तिशाली, पूरा ग्रह को ही वो खत्म कर दे रही है, उतना शक्तिशाली है ये ब्रह्मास्त्र। प्रजोपद्रव आलक्ष्य, जब अर्जुन ने देखा कि इस प्रकार से तीनों लोकों में जितने सभी लोग जो है बहुत दुखी है इस बात को लेकर, मतलब सभी लोग जल रहे हैं, सभी लोग पीड़ित है इस बाधा से। जन इस प्रकार की उन लोगों की पीड़ा देखकर, उन लोगों की उपद्रव देखकर लोक व्यतिकरम चतम,
मतम च वासुदेवस्य, भगवान कृष्ण के अनुसार, मतलब भगवान कृष्ण के ओपिनियन के अनुसार भी अर्जुन ने इन दोनों अस्त्रों को वापस संहार कर लिया। मतलब उस समय आप सोचिए टेक्नोलॉजी भी कितना अच्छा है। अभी एक बार एटम बम चालू होने के बाद उसका बीच में नहीं रोक सकता, मैंने गलती कर दिया, अभी बीच में रुक जाओ, मेरे उद्देश्य नहीं था एटम बम ये करने की, तुम बीच में रुक जाओ करके आप नहीं कह सकते। आप एटम बम को रिट्रीव भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आजकल के लोग सभी लोग अश्वत्थामा की तरह है, बम तो डाल तो देंगे बट उसे बीच में रोक नहीं पाएंगे। तो फिर अगर बीच में उपसंहार करने की टेक्नोलॉजी सीखना है देन अर्जुन जैसे लोग जाइए। तो अश्वत्थामा नहीं बनने का तो फिर अर्जुन बनना होगा। अर्जुन मतलब फिर वो बॉम्ब डालेगा भी और उपसंहार भी कर सकता है। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण की ओपिनियन के अनुसार और सभी लोगों को दुख को निवारण करने हेतु इन सारा लोगों को बचाने हेतु इन तीनों कारणों से इन दोनों अस्त्रों को उन्होंने उपसंहार कर लिया। अश्वत्थामा को छोड़ना आ रहा था बट उनको उपसंहार नहीं आता है, बट फिर भी उन्होंने छोड़ दिया ताकि फिर वो अपना जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आकर में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने चाहा द्रोणी और अर्जुन के द्वारा छोड़ा गए दोनों अस्त्रों को उपसंहार करने के लिए, एंड अर्जुन उस प्रकार से तुरंत कर लिए थे। देन प्रभुपाद लिखते हैं, similarly there are many agents of the all powerful Lord, and simply by his will only can one execute what he desires. ये महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, ये आखिर शब्द जो प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान की इच्छा को संपन्न करने का या उसे फुलफिल करने का क्षमता हमें कहाँ से आता है? भगवान की इच्छा से आती है। भगवान की इच्छा से आती है। वही व्यक्ति भगवान की इच्छा को पूर्ण कर सकेगा जब भगवान चाहेंगे। जिनके द्वारा भगवान कराना चाहेंगे फिर उन्हीं के द्वारा भगवान करने देंगे, नहीं तो बाकी सभी लोग तो बहुत प्रयास करेंगे बट फिर भी नहीं हो पाएगी। उस प्रकार से सृष्टि के अंतर्गत जब भी कुछ भी चल रही है हमें ये बात समझना होगा कि भगवान की अनुमति से ही हो रही है, क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी तो हो ही नहीं सकेगी। भगवान की अनुमति है। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्दामर्ष ताम्राक्ष पशुं वृषणया यथा। अनुवाद। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अभी यहाँ देखिए, यहाँ से अभी अर्जुन के विषय में आप देखिएगा अर्जुन क्या क्या कर रहे हैं, एक एक बात आप ध्यान से सुनिए। तथा अभी दोनों अस्त्रों को उन्होंने उपसंहार कर दिया। अब सोचो अर्जुन को मारने के लिए भी यहाँ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा एंड अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार कर लिया। उपसंहार करने के बाद अर्जुन क्या कर रहे हैं? अश्वत्थामा को असाध्य अरेस्ट कर दे रहे हैं। दारुणम गौतमी सुतम, किनको अरेस्ट कर रहे हैं? गौतमी सुतम, मतलब जो अश्वत्थामा को जिन्होंने बहुत क्रूर कार्य किया है, तो वैसा अश्वत्थामा को उन्होंने अरेस्ट कर दिया। कैसे अरेस्ट किया? एक पशु की तरह उन्होंने बांध दिया रस्सियों से। तो आपको हमारे मन में ये प्रश्न आनी चाहिए कि अर्जुन ने द्रौपदी के सामने क्या शपथ लेकर आए थे?
मैं उनकी सिर लाऊंगा, तुम उनकी सिर पे खड़े हो जाकर फिर आप नहाना, तब मैं उसके बाद में आपकी अभिषेक चाहिए, आपकी आंखों आंसू आंसू में पोछूंगा। ये सारे बातें सुना कर आए थे ना। तो उनकी सिर काट देनी चाहिए थी, भी सिर काट देना चाहिए था। बट अभी अर्जुन कर क्या रहे हैं, उन्होंने बांध दिया, सिर काटा नहीं, बांध दिया। फिर अभी कृष्ण कृष्ण क्या करते देखो, शिबिराय निनीशंतम रज्वा भद्वारि पुंबलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवन् अम्बुजेक्षणः। अनुवाद। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। शिबिराय निनीशंतम। शिबिराय मतलब अपना शिविर पे ले जाना चाह रहे थे। शिविर क्यों कहा जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोग महल में थोड़े रह रहे हैं, अभी युद्ध क्षेत्र में है ना, युद्ध क्षेत्र में है। फिर वहां पर युद्ध क्षेत्र में कौन सी महल, वो सभी लोग तो शिविर में ही रह रहे थे। एंड कई बार युद्ध क्षेत्र में उनकी काफी दिन तक युद्ध चलता है, तो कई माताएं भी चली जाती है अपने पतियों के साथ। उसी प्रकार से द्रौपदी, तभी तो द्रौपदी फिर अपने पांचों संतान के साथ, सुभद्रा मैया, ये सभी लोग वहां पर थे ना कुरुक्षेत्र में, अपने अपने शिविर में। बट कई लोग तो रुक भी जाते हैं अपने अपने घरों में, कुछ लोग जाते भी हैं। तो इस प्रकार से ये सभी लोग गए थे। तो अभी सभी लोग शिविर में हैं, छोटा सा कुटीरा में। तो फिर वहां पर ले जाना चाह रहे थे अर्जुन ने बांध कर। रज्वा बद्वा रिपुम बलात्, रिपुम मतलब शत्रु है, जो ये बलवान शत्रु को बांध कर इस प्रकार से अर्जुन अपने शिविर में ले जाना चाह रहे थे। प्राहार्जुनम प्रकुपितो, बहुत गुस्से में थे अर्जुन। इसलिए ऊपर वाला श्लोकों में क्या कह रहे हैं, उनकी आंखें ऐसा दिख रही है कि मतलब कॉपर बॉल जैसा दिख रही है। कॉपर मतलब तांबे की बॉल जो होता है ना, उस प्रकार से उनकी आंखें दिख रही है। मतलब उतना लाल हो गया अर्जुन की आंखें। भगवान अम्बुजेक्षणः, एंड भगवान के विषय में भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान भी गुस्से में थे। दोनों ही गुस्से में थे, कृष्ण अर्जुन दोनों गुस्से में थे। बट अर्जुन की आंखें कैसे दिख रही है, अर्जुन की आंखें तांबे की बॉल जैसा दिख रहे हैं, और भगवान की अंबुजा, अंबुजा मतलब कमल की तरह दिख रही है। तो यहाँ पर एक साधारण जीव की गुस्सा और भगवान की जो दिव्य गुस्सा के विषय में चर्चा होती है। तात्पर्य के अंतर्गत दोनों में काफी अंतर है। सबसे पहला, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, एक ट्रांसेंडेंटल एंगर में, एक नॉर्मल एंगर में, साधारण गुस्सा में और एक दिव्य गुस्सा में क्या अंतर होता है। पहला, वो गुणों से प्रभावित होकर गुस्से में नहीं आते भगवान। गुणों से प्रभावित होकर गुस्से में नहीं आ रहे। साधारण बद्ध जीव तो गुणों से प्रभावित होकर आएंगे, बट जब दिव्य गुस्सा जो है वो गुणों से प्रभाव के कारण नहीं आता है। हमारा तो जैसा रजोगुण समुद्भव है ना, रजोगुण के संपर्क के कारण हमारे अंदर गुस्सा आता है। बट भगवान के अंदर जब गुस्सा आता है वो रजोगुण से प्रेरित नहीं है, बल्कि वो क्या, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, क्यों कहाँ से आती है गुस्सा भगवान के अंदर, वो अपने भक्तों के प्रति कंसर्न के कारण, अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण, दया के कारण भगवान के अंदर ये गुस्सा आता है। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान के अंतर्गत आप देख सकते हैं गुस्सा, तो वहां पर जो भगवान की क्रोध है वो प्रहलाद महाराज के प्रति वात्सल्यता की मूर्तिमान प्रदर्शन है।
तभी शास्त्रों में नरसिंह अवतार की कथा में लिखा जाता है कि नरसिंह भगवान अपने हिरण्यकशिपु को मारने के उपरांत प्रहलाद महाराज को गोदी में लेते हैं। गोदी में लेने के बाद बिठाकर उन्हें चाटते हैं अपने जिह्वा से, जिस प्रकार से एक शेर अपनी बच्ची को चाटती है। कभी आपने देखो गाय चाटती है अपने बछड़े को, गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, मतलब वो उनकी वात्सल्यता दिखाने की एक प्रदर्शन है। जैसा मानव समाज के अंतर्गत लोग मतलब मनुष्य जो है सिर को सूंघते हैं, द स्मेल द हेड, तो उस प्रकार से अपना वात्सल्य दिखाते हैं। उसी प्रकार से वहां पर जो है वो लोग चाटते हैं। तो उसी प्रकार से नरसिंह भगवान अपने वात्सल्य दिखा रहे थे प्रहलाद महाराज के प्रति, उनको चाटते हुए। तो उस प्रकार से भगवान के अंदर जो भी क्रोध है वो अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण, दया के कारण, कंसर्न के कारण आता है। तो ये दिव्य गुस्सा है। तो ये एक डिफरेंस है। एंड दूसरा, भगवान की क्रोध भी एब्सोल्यूट है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान को, मतलब भगवान के क्रोध भी एब्सोल्यूट होने के कारण भगवान की प्रसन्नता में और क्रोध में, दोनों में किसी प्रकार के अंतर नहीं है। भगवान की प्रसन्नता में, क्रोध में किसी प्रकार के अंतर नहीं है। इसलिए भगवान की क्रोध होने, मतलब हमारे अंदर क्रोध आएगी तो वो कुछ न कुछ नाश के कारण बनेगी, कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन के कारण बनेगी। बट वही भगवान के अंदर क्रोध या शुद्ध भक्तों के अंदर क्रोध कभी भी किसी प्रकार का नुकसान के लिए का कारण नहीं बनती है। जैसे नारद मुनि के अंदर क्रोध आया, उन दोनों को शाप दिया, क्या नुकसान होगा? बल्कि उनकी उतार होगी। तो इस प्रकार से कभी नुकसान का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है। तो ये भी बात यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं। ये दूसरा। एंड तीसरा डिफरेंस, बेसिकली यही दो चीजें प्रभुपाद जिसके अंतर्गत बताए थे। एंड जैसा मैंने कल कहा था, क्रोध के विषय में चर्चा करते हुए ये बात हमने समझाई कि जो दिव्य स्तर पर जब गुस्सा होती है, उसके कारण किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई ग्रज नहीं रहता है। ग्रज नहीं रहता है। अगर भगवान उस प्रकार से ग्रज लेने लगे देन फिर क्या होता हमारे साथ? उस प्रकार से कभी ग्रज नहीं होता है शुद्ध भक्तों का। कई बार गुरु अपने शिष्यों को डांट भी लेते हैं। डांटने का मतलब ये नहीं कि फिर गुरु फिर आगे जाकर फिर शिष्य के प्रति कुछ ग्रज रखा, फिर उनके साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें सही प्रकार की सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तीन चीजें हम समझ सकते हैं। एक तो गुणों से प्रभावित होकर नहीं आता है, एंड दूसरा उनकी गुस्सा और प्रसन्नता में किसी प्रकार के अंतर नहीं, इसलिए उनकी गुस्सा किसी भी प्रकार की नाश नहीं करेगी, बल्कि वो आशीर्वाद ही है एक प्रकार का। एंड तीसरा, किसी भी प्रकार का ग्रज नहीं होगा उस व्यक्ति के प्रति जिनके ऊपर गुस्सा नहीं है। मैनम पातार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि योषाव अनगशः सुप्तान अवधीन निशि बालकान। राधन मैं श्लोका पढ़कर बता ही रहा हूँ, जहाँ पर मैं बोलूंगा नहीं then मैं आपको बता दूंगा। माँ एनम पार्थ अर्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि
अभी भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं आपको देखिए। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को मारे बिना उन्होंने बांध दिया। और भगवान क्या कह रहे देखिए, भगवान कहते हैं कि ऐसा धूर्त पे, अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति पे आप दया मत करो, दया मत करो, इन्हें मारो तुरंत, जाही उन्हें तुरंत मारो उन्हें। अब सोचो भगवान कुछ प्रोत्साहन दे रहे पीछे से, इंस्टिगेट कर रहे हैं, मारो इन्हें, छोड़ो मत। मैनम पातार हतित्रातु, क्योंकि ये मतलब योग्य नहीं इस प्रकार से छोड़ने के लिए, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु मतलब ये ब्राह्मण का बंधु है, इन्हें आप ऐसा मत सोचो कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं, इसलिए आप मारो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान स्वयं ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं अर्जुन। ऑलरेडी अर्जुन क्षत्रिय है और उल्टा गुस्सा में है, एंड वो भी साधारण कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनके 500 पुत्रों को मारा गया। उस प्रकार की बिल्कुल इमोशनली ऑलरेडी टोन कंडीशन में, इमोशनली काफी दुखी स्थिति में थे अर्जुन। वैसा स्थिति में अर्जुन को पीछे से भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, मारो मारो। तो सावनगत सुप्तान अनागत, एंड इस प्रकार से करने में कोई अनागत मतलब कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से इन्हें मारने में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि सुप्तान अवधि निशि बालकान, सुप्तान मतलब सोया हुआ, निशि मतलब रात के समय सोया हुआ बालकों को उन्होंने मार दिया। अवधीन, अवधीन मतलब मार दिया। तो इस प्रकार से रात को सोया हुआ बालकों को मार दिया, ये तो बहुत ही बड़ा बात है। क्योंकि हमारा शास्त्र में कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप पीछे से मारेंगे, देन ये भी युद्ध रीति का विपरीत है, धर्म युद्ध नहीं है। एंड दूसरा, जो व्यक्ति असहाय स्थिति में है उन्हें मारना ये भी गलत है। एंड तीसरा, बालकों को, स्त्रियों को मारना ये भी गलत है। और ये तीनों ही चीज इन बालकों के साथ, बिकॉज ये तीनों बालक तो फिर वो रिटेलिएट भी नहीं कर सकते हैं, छोटे बालक है, एंड सोया हुआ है, असहाय स्थिति में है, बालक है, तीनों चीजें हैं इन लोगों के साथ। एंड फिर भी यहाँ पर इन्होंने मार दिया। इसका मतलब इनका कार्य बहुत ही घृणित और इतना बेकार कार्य था कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी उनको बिल्कुल नकार दिया, तुमने क्या कर दिया, कितना मूर्ख कर दिया, उन्होंने ही मना कर दिया था स्वीकार करने। तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति ही इसको पाप कह दिया, तो देन फिर कितना बड़ा पाप कार्य है, सोचे। देन वैसा पाप जिस व्यक्ति ने किया है उन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, या योग्य नहीं, उस प्रकार से छोड़ने का योग्य नहीं, ने मारो करके यहाँ पर भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अश्वत्थामा जन्मतः ब्राह्मण तो है, बट वो अपने ब्राह्मणत्व को उन्होंने पालन नहीं कर पाया, तो सारा गुणों को उन्होंने त्याग दिया। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम अंति धर्मविद। यहाँ पर कहा कह रहे भगवान, तो जो चीजें हमने बताई, जब कोई शत्रु मतलब जैसा होता है ना, असतर्क स्थिति में है, वो बिल्कुल कॉशियस नहीं है, केयरलेस है, उस प्रकार की स्थिति में शत्रु को मारना ही गलत है। उस प्रकार की स्थिति में मतलब कोई मतलब तैयार नहीं व्यक्ति युद्ध करने की, तो उस समय आप जाकर उन्हें मार दिया, तो उस प्रकार से मारना गलत। और
दारू पीकर है, उन्मत्त अवस्था में है, या पागल अवस्था में, या सोया हुआ है और बहुत डरे हैं आपको देखकर, और उसी प्रकार से जिनके पास रथ नहीं है, तो इन पांचों केसेस में शत्रु को भी मारना ये शास्त्रों के अनुसार दंडनीय अपराध है। एंड दूसरी और फिर एक बालक को सुप्तम बालम प्रियम जड़म, इस प्रकार से एक बालक को या स्त्री को इस प्रकार से, और या एक शरणार्थी व्यक्ति को, प्रपन्न मतलब जिस व्यक्ति ने आश्रय लिया है, तो इस प्रकार से इन तीनों को भी मारना गलत। इन पांचों केसेस में शत्रु को भी मारना गलत है, एंड वैसा बालक को, स्त्री को और जिस व्यक्ति ने आश्रय लिया है, इन तीनों को मारना भी गलत है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कार्य किया, शास्त्रों की, स्मृति शास्त्रों के अनुसार भी बिल्कुल गलत कार्य है करके भगवान यहाँ पर प्रमाण के अनुसार, प्रमाण के साथ अर्जुन के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। स्वप्राणान्यः परप्राणे प्रपुष्णाति अग्रनः कलह तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् जाति अधः पुमान्। स्वप्राणान यः परप्राणी, स्वप्राणान जो लोग अपनी प्राण को, स्वप्राणान मतलब अपनी प्राण को, यह परप्राणी, परप्राणी मतलब अन्यों की प्राण के आधार पे जीते हैं, या इसका मतलब है वन हु ट्राइज टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइफ, वन हु ट्राइज टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइफ। स्वप्राणान यः परप्राणी प्रपुष्णाति अग्रह कलह, वैसा व्यक्ति जो कि अन्यों की प्राण को, अपने प्राण को बचाने के लिए अन्यों के प्राणों को प्रयोग करते हैं, देन वैसा व्यक्ति को, वो वैसे व्यक्ति तो मारने लगे। तद्वदस्तस्य हि श्रेयो, अगर उस प्रकार से उन्हें नहीं मारा जाता है, देन फिर यह दोषात् याति अधः पुमान्, उस प्रकार के दोष के कारण, अन्यों की जान को खतरा में डालकर अपने जान को बचाने के प्रयास करने के कारण, वैसा व्यक्ति उस प्रकार के दोष या दोषात, इस दोष से याति अधः पुमान्, वो और नीचे के लोगों में चले जाते हैं, नीचे के लोगों में चले जाते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभाव तात्पर्य के अंतर्गत भी ये बात कहते हैं, जब कोई दोषी है, इस प्रकार से अन्यों को मारकर दोषी बनता है, हत्यारा बनता है, वैसा व्यक्ति को दंड देकर उन्हें उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, दंड देकर ही उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। अगर दंड नहीं दी जाए, देन वो व्यक्ति जो है, देन उस व्यक्ति को बहुत मतलब काफी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा, अगले जीवन में और नरक में भी बहुत सा कष्ट झेलना पड़ेगा। उस प्रकार की कष्ट से उन्हें बचाने के लिए भी क्यों ना हो, उन्हें इस जीवन में इस प्रकार के दंड देना ही चाहिए, देना चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मूर्खत्व है जब लोग सोचते हैं अपने आप में कि मैं गवर्नमेंट को मैंने गुमराह कर दिया और मैंने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, आप यहाँ पर गवर्नमेंट को तो गुमराह कर देंगे, बट वहां पर यमराज के सामने आपकी कौन सा गुमराह काम करेगी? वहां पर आप कैसे घुमा देंगे बात? यहाँ पर तो 10 झूठ बोलकर, 10 लोगों से झूठ बुलवा कर आपने केस जीत लिया, बट वहां पर तो वैसे काम ही नहीं चलेगा। आपसे पूछा ही नहीं जाएगी आपने किया या नहीं किया, सीधा ही यमराज को पहले से पता है कि तुमने किया है। वहां पर तो जजमेंट ही दे दिया जाता है सीधा पे बैठ कर, तुमने किया है करके। आपसे नहीं पूछा जाए कि तुमने किया नहीं, आपके प्रति आपकी तरफ से कोई साक्ष्य है तो ले आओ। तो ये सारा चीजें वहां पर तो होता ही नहीं। वहां पर करने की क्या जरूरत है? उनके पास पहले से सारा एविडेंस है उनके सामने, वीडियो के साथ आपकी प्लानिंग सब कुछ यमराज के पास है।
तो प्रूव करने की जरूरत नहीं बनता, सीधा जजमेंट दे दी जाएगी तुम मरो। तो फिर क्या है? तो इसलिए बहुत बड़ा मूर्खत्व है। इसलिए बेहतर है अगर कोई गलती हमने किया है तो बेहतर है कि हम स्वयं उससे स्वीकार कर ले, एंड उसके लिए हमें पूछना चाहिए, इसके लिए कोई भी दंड है तो प्लीज दे दीजिएगा, प्रभु जी मेरे ऊपर कृपा करो और जो भी दंड है उसे दंड दे दीजिए। ये बुद्धिमानी है, क्योंकि फिर जिन्होंने दंड नहीं लिया फिर उसके लिए 10 गुना ज्यादा दंड लेना पड़ेगा बाद में। तो बेहतर है, या वहां पर तो मुझे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई कर देंगे, बेहतर यहाँ पर तो आप नॉर्मली ट्रीट करते हो, आप यही पर दंड देंगे। तो उस प्रकार से इसलिए कोई शरीर छोड़ने पर गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, ताकि सभी लोगों को ज्ञान दे कि कौन सा पाप करने से किस प्रकार की दंड मिलता है, कौन सा पाप करने से किस प्रकार की दंड मिलता है। जब ये सारे बातें लोग सुनेंगे, अरे तो ये सा दंड, ये सब पाप तो हम रोज कर रहे हैं, झूठ तो रोज बोल रहे हैं, दारू तो रोज पी रहे हैं, तो फिर वहां पर दारू पीने से दंड क्या होता है? फिर वो दारू पीने से वहां की स्पेशल दारू पिलाई जाती है, क्या है वहां पर? पिघला हुआ लोहे को मुंह में डाल दिया जाता है, लोहे को अच्छा से पिघला कर। लोहे पिघलता भी किस टेम्परेचर में? 100 डिग्री तो नहीं है ना पानी की तरह, वो तो लगभग 500 से ऊपर चले जाएगी। तो उस टेम्परेचर में लोहे को पिघलाया जाता है, देन फिर उसके बाद अच्छा से वो थोड़ा मसाला वसाला डाल देंगे उसमें, देन फिर आपके मुंह में डाल देंगे। देन ये सारी बातें जब सुनेगा व्यक्ति, अरे तो बेहतर है अभी पिए ना। तो उस प्रकार से व्यक्ति को सतर्क बनाने के लिए फिर गरुड़ पुराण सुनाई जाता है। यहाँ पर प्रोपज कहते हैं, अगर इस प्रकार की आकताई अगर कोई बनता है और इस प्रकार की गलत प्रकार से किसी को मारता है, तो उनके लिए जो ये मृत्यु की दंड जो फांसी दिया जाता है मनु संहिता के अनुसार, वो कम से कम दंड है। प्रोपज कहते हैं कि दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल पनिशमेंट ऑफ अ किल, सबसे कम दंड है ये। बट लोग मूर्खत्व के कारण कम से कम दंड को एस्केप करके बड़ा दंड को अपनाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अभी एक और मुख्य बात प्रभुपाद साहब में चर्चा करते हैं, वो है मनु संहिता के अनुसार मनु कहते हैं कि पशुओं को भी मारने वाला को लगभग मनुष्यों की हत्या करने वाला की तरह ही की जा सकती है, पशुओं का भी हत्या करने वाला। Even the killer of an animal is to be considered a murderer because animal food is never meant for civilized man. तो इस प्रकार से अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए अगर कोई पशुओं की हत्या करके अपने जिह्वा को संतुष्ट कर रहे हैं, देन उन्हें मनुष्यों की हत्या करने वाला की बराबर माना जा सकता है। एंड इस प्रकार से पशु हत्या में ना सबसे बहुत बड़ा खतरा है वो कसाईगर। कसाईगर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में जब मांसाहार की विधि के विषय में चर्चा की जाती है, मांसाहार की विधि का चर्चा ऐसे ही होता है जैसा कि मतलब ताकि मतलब वो घर पे ही पशु को काट कर खाए।
घर पे ही पशु को काट कर खाए, वो ऐसा नहीं कि दुकान से मांस खरीद कर ला रहे हो और घर पे खा रहे हो। तो ये तो बहुत ही घृणित कार्य है। जो भी शास्त्रों में अनुमति पशु मांसाहार करने के लिए जो दी जाती है, वो इसी प्रकार से होती है कि घर के अंदर ही फिर एक जो भी यज्ञ के अंदर एक पशु को सैक्रिफाइस करके फिर उसके मांस को खाने की विधि बताई जाता है। तो क्योंकि फिर इस प्रकार की विधि के पालन करने से वो कसाईगरों को डिस्करेज किया जा रहा है, डिस्करेज करने के लिए। इसलिए कसाईगर सबसे बहुत बड़ा खतरा है। एंड प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी के समय पे ही एक समय हमारे इंडियन पार्लियामेंट में ये चर्चा हो रही थी कि हम इंग्लैंड से हम ऐसा टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करेंगे जिससे हमारी कसाईगर काफी मॉडर्न हो जाएगी। मॉडर्न होने पे हम हजारों की संख्या में गायों को हम एक ही बार में 1 घंटे में इतने हजारों को काट सकते हैं करके ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट के रूप में पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। इस बात को प्रभुपाद जी कहकर बहुत प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या हमारे नेताओं का क्या हाल है, क्या इस बात को डेवलपमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजी सिंपली टू अपग्रेड स्लॉटर हाउसेस, ताकि हम ज्यादा पशुओं को हम हत्या करें। प्रभुपाद जी आखिर में लिखते हैं कि इस प्रकार की कसाईगरों की वजह से ही जितना भी आज के समय पे हम अपना पृथ्वी पे जो भी युद्ध देखते हैं और जो भी फ्लड्स देखते हैं, किसी भी प्रकार के प्रकृति वैपरीत जो भी हम देखते हैं, अर्थक्वेक के रूप में, सुनामी के रूप में, एक क्या है ड्रॉट के रूप में, ये सारे चीजों की कारण तो ये कसाईगर है। ये कसाईगर जब तक चलेगी और जितना मात्रा में चलेगी, फिर उसी के अनुपात में इस पृथ्वी के अंतर्गत हमेशा हिंसक वातावरण हमेशा बना रहेगी। इसलिए जहां तक हो सके कसाईगरों को बंद करवाने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्या यस्ते मानिनि पुत्रः। यहाँ पर प्रतिश्रुतं च भवता, भगवान क्या अभी तक ये बताए थे कि अर्जुन तुम उन्हें मार दो, और इस प्रकार से शास्त्रों के प्रमाण भी है, तो शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर उन्हें मार दो, कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि ये उस प्रकार से बहुत ही घृणित कार्य किया है इन्होंने। तो इस प्रकार शास्त्रों में प्रमाण देकर फिर अर्जुन को भगवान ने सुनाया। अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को स्मरण दिला रहे, अर्जुन ये बात केवल मेरी नहीं है, आपका भी तो इस प्रकार की, आपने भी तो इसी प्रकार का वादा करके तो आए हैं, भूल मत जाओ, याद दिला रहे। प्रतिश्रुतम च भवता, आपने वादा किया है, आपने प्रतिश्रुतम मतलब आपने इस प्रकार की शपथ लिया है। किनके सामने? पांचाल्य, द्रौपदी के सामने आपने शपथ लिया। और इसकी गवाह कौन है, इसकी प्रमाण क्या है? सुनवतो मम, मैं था उस समय वहां पर, मैंने सुना था तुम इस प्रकार से शपथ करते हो, मैंने देखा था। आहरिष्ये शिरस्तस्या, इसलिए आप क्या करो, आपने क्या कहा? आहरिष्ये शिरस्तस्या, मतलब उनकी सिर काट कर आप ले आएंगे करके आपने प्रणय लिया। यस्ते माननी पुत्र, इसलिए अभी आप इस प्रकार से ऐसा साध्वी स्त्री की पुत्रों की हत्या करने वाले इस व्यक्ति का आप सिर काट कर ले जाओ करके भगवान यहाँ पर अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
तदसौ वद्यतां पापा आतता आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं विप्रीरा कृतवान् कुलपापांसनः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये अश्वत्थामा इस प्रकार के कार्य करके किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सका, किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सका। एक तो आत्मबंधु है, आपके पुत्रों का हत्या करके आपकी वंश को पूरा ही उन्होंने दुख में डुबा दिया। दूसरा वर्तुश्च विप्रियम वीरा, उनकी जो स्वामी है जो कि दुर्योधन, उनको भी ये विप्रिय, मतलब उनको भी ये कार्य पसंद नहीं है, वो भी आप प्रसन्न थे इस कार्य से। तो एक तो आपका भी वंश, आप सभी लोग भी दुखी है एंड दुर्योधन भी दुखी है, मतलब उनको भी ठीक नहीं लगा ये कार्य। कृतवान कुल पापसनः, देन फिर अपने कुल के विषय में बात करें, अपने कुल के विषय में बात करें, यहाँ पर भगवान कह रहे कि ये तो अपने कुल में ऐसा व्यक्ति है कि बर्न रेमिनेंट्स ऑफ द फैमिली, अगर किसी को जलाने के बाद जो वो क्या है एशेस जो रह जाती है ना, उसके बराबर है ये, उसके बराबर है ये अश्वत्थामा। तो इस प्रकार से तीनों को भी किसी भी प्रकार को उन्होंने आनंद नहीं दे पाए। तो उस प्रकार की व्यक्तित्व है अश्वत्थामा करके यहाँ पर, इसलिए किल हिम इमीडिएटली। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वध्यताम पापा असो वध्यताम, असो मतलब तुरंत ही उन्हें मार दो, वध्यताम मतलब मार दो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैजद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महात्। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने भी कहा। अब देखिए सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अभी ये सारा सिचुएशन को सूत गोस्वामी अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं परीक्षिता धर्मम पार्था कृष्णेन चोदितः। कृष्णेन चोदितः मतलब कृष्ण के द्वारा एंकरेज की गई है। इनको एंकरेज किया कृष्ण ने, पार्था अर्जुन को कृष्ण ने एंकरेजमेंट किया। क्या करने के लिए, नहीं तंतुम गुरुम सुतम, मतलब अपने गुरु की पुत्र को मारने का एंकरेजमेंट भगवान ने दिया। इस प्रकार से भगवान क्या कर रहे हैं, एवं परीक्षिता धर्म, अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे भगवान। अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, इनकी धर्म के प्रति कितना निष्ठा है। मतलब ये तो सुनकर मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि भगवान कैसे कैसे समय पर परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर पांचों पुत्रों को मार दिया गया है और उस प्रकार की बहुत ही दुखी स्थिति में थे अर्जुन। एक और युद्ध में सभी लोग मारा गए, सारे प्रजा मतलब सारे जितने भी रिश्तेदार सभी लोग मारा गए हैं, केवल यही 5 पुत्र बचे थे, ये 5 पांडव बचे थे, बस यही लोग बचे थे, और उनमें से भी हम 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिए हैं। तो उस प्रकार की दुखी स्थिति में अर्जुन बहुत ही दुखी थे एंड इसलिए उनकी आंखें जो है बिल्कुल गुस्से में इस प्रकार से लाल लाल हो गया था। तो वैसा स्थिति में भी भगवान ने छोड़ा नहीं, परीक्षा पे वो पकड़ा दिया, तुरंत एग्जाम लिखो करके। तो इसको मतलब समझे कि अर्जुन जैसा व्यक्ति का भी वैसा समय पर परीक्षा लिया जा रहे, तो वही है कि आप जैसा होता है ना, एलकेजी में आपको परीक्षा पेपर मतलब क्या है,
बस इतना पूछा जाएगी ABCD लिख दो, तो ठीक है लिख देंगे ABCD। तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आएंगे तो कहेंगे नंबर्स लिख दो, नंबर्स लिख देंगे। देन फिर 10th क्लास में आएंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम वगैरह दे देंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह आएगी। तो इस प्रकार से पेपर की टफनेस बढ़ता जाता है जैसा व्यक्ति क्लासेस में आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसी प्रकार से बट परीक्षाएं तो बंद नहीं होती, परीक्षा हो तो बंद नहीं होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति भक्ति में प्रगति करते करते उनकी एग्जामिनेशन की पेपर जो है वो टफ होते जाती है। बट ये मत सोचना कि परीक्षा पेपर ही नहीं मिलेगी, बाद में जाने के बाद थोड़ा शुद्ध भक्त बनने के बाद मेरा कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाली है। परीक्षा तो हमेशा रहेगी। यहाँ तो अर्जुन को भगवान सामने खड़े होकर परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा परिस्थिति में मतलब कितना टफ एग्जाम है ये, कितना टफ एग्जाम है। तो इसलिए टफनेस, एग्जाम की टफनेस जो है बढ़ेगी। बट ये मत सोचना कि परीक्षाएं बंद नहीं होगी कभी, परीक्षाएं तो जारी रहेगी हमेशा। तो ये तैयार होकर ही भक्ति करिए। तो हम अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस प्रकार की परीक्षाएं देने का। और यहाँ पर बट अर्जुन ने फिर भगवान इतना प्रोत्साहन देने के बाद अर्जुन क्या परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, क्या हुआ अर्जुन के साथ? फिर कहा जाता है ना इच्छत दंतुम गुरुम सुखम, ना इच्छत मतलब अर्जुन ने इच्छा ही नहीं की हम तुम गुरुम सुतम, अपने गुरु की पुत्र को मारने की इच्छा नहीं, अपने गुरु के पुत्र को मारने की इच्छा नहीं की। क्यों मारने की इच्छा नहीं किया? क्योंकि अर्जुन तुरंत उन्होंने अपने गुरु के साथ उनकी जो संबंध है उसको उन्होंने स्मरण किया, इसलिए कहा जा रहा है गुरु सुतम, गुरु के पुत्र को उन्होंने मारा, मतलब गुरु के पुत्र के रूप में उन्होंने अभी देखने लगे। अश्वत्थामा को अपनी 5 पुत्रों को हत्या किया हुआ हथियार के रूप में ना देखकर अभी अपने गुरु पुत्र के रूप में देख रहे थे। गुरु पुत्र में देखने के कारण उन्हें क्षमा करके उन्हें नहीं मारा। इसलिए जब हम संबंध स्मरण करते हैं तब क्षमा करना या चीजों को सहना आसान है। जब हम अपने संबंध भूल जाते हैं तब चीजों को सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे संबंध को हमें स्मरण करना चाहिए। क्योंकि देखिए मतलब उदाहरण के लिए अपने घर में ही कितने बार हम अपने भाई बंधुओं से हम कितना डांट नहीं सुनी, फिर भी बहुत ज्यादा कष्ट तो नहीं होता है अगर आपके संबंध ठीक ठाक रहे तो। बट वही अन्य कोई व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत बात की इधर उधर बोल दे इनसे तुरंत बहुत चोट लगने लगती है। वही अपने ही पुत्र या अपने ही कोई सज्जन जो है इस प्रकार से कुछ कहे इनसे बहुत ज्यादा कोई दुख तो नहीं लगता, बिकॉज अच्छा ये मेरे ही बेटा है या मेरे ही भाई है, मेरे ही फ्रेंड है, इनका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कह ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के संबंध के आधार पर उस व्यक्ति की बातों को हम सहन लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते, ग्रहण कर लेते हैं। बट जहाँ पर संबंध को पहचान नहीं पाते हैं वहां पर चीजों को कंटेन करना, एब्जॉर्ब करना मुश्किल पड़ जाता है।
इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से अर्जुन तुरंत उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, इसलिए यहाँ पर अर्जुन बहुत आसानी से भगवान के द्वारा प्रेरित होने के बाद भी अर्जुन अपने धर्म के ऊपर वो टिके रहे, अर्जुन मारे नहीं। तो ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी दूसरा पैराग्राफ बहुत सुंदर लिखते हैं। यहाँ पर किस चीज की परीक्षा लिया जा रहा है, कौन सा एग्जामिनेशन पेपर चल रहा था, कौन सा सब्जेक्ट पे ले रहे थे एग्जाम भगवान? परीक्षा धर्मम, धर्म की परीक्षा ले रहे थे भगवान। उस दिन एग्जामिनेशन पेपर था धर्म, धर्म के ऊपर एग्जाम ले रहे थे भगवान। ये कितना धर्म के पालन कर रहे देखते हैं। एंड इस प्रकार के एग्जाम भगवान क्यों लेते हैं, इसका कारण प्रभुपाद कहते हैं, बट लॉर्ड श्री कृष्ण पुट्स मेनी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज टू द टेस्ट जस्ट टू मैग्निफाई देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। भगवान अपने कई शुद्ध भक्तों की इस प्रकार से परीक्षा लेते रहते हैं। तो इसलिए हम बता रहे थे, शुद्ध भक्त बनने से आप ये मत सोचे कि मेरे परीक्षा नहीं ली जाएगी, परीक्षा लेंगे एंड उल्टा भगवान प्रोत्साहन भी देंगे पीछे से, तुम करो करो करो, मारो 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 करके। फिर भी देखेंगे भगवान ये कितना प्रोत्साहन ले रहे हैं, क्या मार रहे नहीं मार रहे। वैसे ही हम अपने आप को रोक नहीं पाते, पीछे से भगवान जैसे व्यक्ति अगर प्रोत्साहन दे तो फिर कैसे हम रोक पाएंगे। उसी प्रकार की परीक्षा अर्जुन का क्या, गोपियों का भी तो भगवान ने लिया। जब गोपियां जो है, जब बंसी वट के नीचे भगवान जब शरद पूर्णिमा के समय पे जब बांसुरी बजाया रात को, देन उस प्रकार की बांसुरी की आवाज सुनकर जब सारे गोपियां जो है अपने घर वर सारा छोड़कर तो भगवान के पास आई, तो कहा जाता है कि एक एक गोपी को रोकने के लिए 20-20 लोग लगे थे। 20 लोग एक स्त्री को रोकने में लगे थे, बट फिर भी उस समय भगवान से मिलने का उतने आतुर थे गोपियां कि इन 20 की 20 लोगों को छुड़वा कर फिर वो लोग भाग कर आए। जो लोग छुड़वा नहीं पाई वो लोग शरीर ही छोड़ दिए, जो लोग छुड़वा नहीं पाए वो लोग तो शरीर छोड़ दिया, जो लोग छुड़वा पाए वो तो भगवान के पास पहुंच गए। उस प्रकार की लालचित है ये गोपियां, एंड उस प्रकार की उन्मत्त अवस्था में जब ये सारे गोपियां भगवान कृष्ण के पास इस रात के समय अपने सारा लज्जा वज्जा, समाज की दृष्टि या समाज के द्वारा जो निंदा की जा सकती है, सारे बातें सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चलेगी भगवान के पास, तब भगवान बांसुरी बजा रहे थे, सारे गोपी सामने खड़ी। देन बीच में भगवान बांसुरी रोक कर भगवान उनको पूछते हैं कि आप सभी लोग इस प्रकार से आ क्यों गई? इस प्रकार से आना ही नहीं चाहिए था, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर आना नहीं चाहिए था, बल्कि हमारी भक्ति ही करनी है तो श्रवण के माध्यम से और अच्छा से होगी। आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे ऑडियो ऑन करो, फिर सुनिए, लेक्चर सुनो, तो आपकी अच्छा भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस प्रकार से आना उचित नहीं है, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर इस प्रकार से आना आपकी मर्यादा के लिए भी उचित नहीं है, समाज दृष्टि के हिसाब से बहुत गलत है। इस प्रकार से मत करो, आप लोग जाइए 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 करके भगवान उन्हें कहते हैं। गोपियों का भी उस समय भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। क्या इस प्रकार से समझाने पर ये लोग चले जाएंगे? चले जाएंगे, बट फिर भी गोपियां तो बिल्कुल, वो लोग तो हाँ झुकिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें मर्यादा क्या है?
हम लज्जा मर्यादा सब कुछ हम छोड़ चुकी है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें आपके साथ हमें बिताने से हमें मतलब है, हम आप ही के साथ रहेंगे। चाहे समाज कितना जो कुछ भी सोच ले दो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की समाज की मर्यादा को और अपनी लज्जा को सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर गोपियाँ जो है भगवान के पास आई है। उस समय में भगवान इतना त्याग कर आने के बाद भी भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो क्या है, तो इस प्रकार से चाहे गोपिया हो चाहे अर्जुन हो, सभी लोग अपने सामने आया हुआ परीक्षाओं में उत्तीर्ण केवल इस बात से हो पाए कि उन लोगों की भगवान की प्रति जो आसक्ति है, जो रति प्रेम है, उस प्रेम के आधार पर वो सब सभी लोग जीते हैं। क्योंकि जैसा आप गुरु पूजा में गाते हैं कि प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते। जहाँ पर प्रेम भक्ति होता है वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। इसलिए यहाँ पर अर्जुन डगमगाए नहीं, मैं करूं या ना करूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, और मैंने पहले ही भगवद्गीता के समय तो मैंने कह दिया था भगवान कि सर्वम ये तदृतम मन्य, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। करिष्ये वचनम तव, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। इस प्रकार से मैंने कह दिया, और भगवान को मैंने उस समय एक प्रतिज्ञा भी मैंने कर दिया कि शिष्य से हम सारिमाम प्रपन्नम, भगवान मैं तो तुम्हारे से आपके शिष्य हूँ, मैं आज आपके सामने मैं समर्पण कर दे रहा हूँ। करिष्ये वचनम तव, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा। मैंने इस प्रकार से सारे बातें तो मैंने फूंक दिया उस दिन। देन अभी फिर मैं भगवान की बातें की विपरीत में कर रहा हूँ। उस दिन भी भगवान मुझे प्रोत्साहन दिया मारने के लिए, और आज भी मुझे भगवान प्रोत्साहन दे रहे मारने के लिए। कितना कंफ्यूज स्टेट है एक प्रकार से देखा जाए ना। और इतना मतलब इतना मेंटल प्रेशर होता है जब इस प्रकार की इमोशनली शैटर्ड कंडीशन, इमोशनली कंप्लीटली शैटर्ड कंडीशन है। उस प्रकार की स्थिति में भी धर्म को समझते हुए सही डिसीजन ले पाना सच में बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि थोड़ा बहुत हम डिस्टर्ब हो जाने पे हमारी बोली पे कोई नियंत्रण नहीं होता, क्या बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो बोली पे ही अगर, और ग्रॉस लेवल पर ही अगर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो, और हम हाथ पैर से क्या करेंगे कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर ग्रॉस लेवल पर ही कोई नियंत्रण नहीं है, देन थॉट की प्रोसेस में नियंत्रण आना कैसे संभव है। बट यहाँ पर अर्जुन को अपने ऊपर इतना नियंत्रण है कि वो अपना थिंकिंग में भी वो उनको नियंत्रण है अभी भी, इतना सेल्फ कंट्रोल था अर्जुन। दैट इज वाई डिसीजन मेकिंग कहाँ होता है, फिर इंटेलिजेंस के लेवल पे ही तो होता है। So he was so controlled and so steady in his intelligence, even in such an emotionally shattered condition. तो ये अर्जुन की महानता है। देन इसका कारण, इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं इसका और कोई कारण मैं बोल ही नहीं सकता हूँ अर्जुन के विषय में, इस प्रकार के निर्णय लेने के पीछे। इसलिए सुत गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि ये महान है, ये व्यक्ति महान है, और मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इस व्यक्ति के विषय में वर्णन करने का। और भगवान के सखा और जो भक्त है वो महान नहीं होंगे तो और क्या होंगे बताइए। तो इस प्रकार की अद्भुत चरित्र है उनकी। इसलिए कोई व्यक्ति भक्त बन रहे तो ये इट इज नॉट अ नॉर्मल पोजीशन, कोई चीप पोजीशन नहीं है, बल्कि इस प्रकार की चरित्र, इस प्रकार की कैरेक्टर वो लोग अपने व्यवहार के द्वारा दिखाएं दुनिया को। That is why they are glorified for their character, for timeless, मतलब अनंत काल तक उन्हें इस प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें ग्लोरीफाई की जा सकती है। इस प्रकार की परीक्षाएं तो भगवान
समय समय पर लेते ही रहते हैं शुद्ध भक्ति में जीवन में। उसी प्रकार से भगवान हमारे जीवन में भी परीक्षाएं लेंगे और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हम अपनी भगवान के प्रति आसक्ति के आधार पर हम उत्तीर्ण हो सकेंगे। एक बार परंतु लोकनाथ स्वामी महाराज हमसे कह रहे थे कि वन कैन पास टेस्ट बाय टेस्ट। हम परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे? टेस्ट के आधार पर। वही परम दृष्टवा निवर्तते, उसी श्लोक का इस प्रकार से अतोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तं प्रियाये सोचन्त्या आत्मजानहतान्। अतः पेत्य स्वशिबिरम, अतः मतलब उसके बाद, उपेत्य स्वशिबिरम, अपने स्वशिबिरम मतलब अपने शिविर पे पहुंच गए सभी लोग। कौन कौन पहुंच गए? गोविंद प्रिय सारथी, अर्जुन पहुंच गए जिनकी सारथी कौन है? गोविंद है, भगवान ही उनके सारथी। उस समय भी भगवान ही चला रहे थे, भगवान ड्यूटी छोड़े नहीं। अभी कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, 18 दिन तक आपकी सारथी बनकर रहना था, तो मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, तुम चलाओ, अभी मैं बैठता हूँ, अभी बहुत हो गया ड्राइविंग। तो वैसे नहीं की, भगवान ही चला रहे थे। न्यवेदया संप्रेयाये सोचन्त्यै आत्मजान हताम। अभी क्या, अभी शिविर पे पहुंच गए, तो वहां पर कौन है? बेचारी द्रौपदी है। सोचन्त्यै मतलब वो बहुत रोदन कर रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। विलाप का मतलब है कि बार बार द्रौपदी जो है अपने 500 पुत्रों की कार्यों को, बोली को, उनकी चेष्टा को, जैसा होता है ना, स्मरण कर रही थी। अच्छा, इन्होंने ये जो है ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो उनकी ऐसा बोली है, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया। इन सारे बातों को स्मरण कर करके वो रो रहे थे। उस प्रकार की बहुत ही दयनीय स्थिति में थी द्रौपदी। कहा जा रहा था कि द्रौपदी जो है इतनी दुखी थी कि वो बार बार इस प्रकार से रो रही थी। इन सभी लोगों की कार्यकलाप और चेष्टा, उनकी हंसी बोली, इन सारे चीजों को स्मरण करते हुए रो रही थी। रो कर इतने दुखी होकर वो मूर्छित होकर गिर पड़ रही। गिर जाने पे अर्जुन जो है पानी लाकर उनके ऊपर छिड़कते थे, एंड वापस द्रौपदी उठती थी, एंड थोड़ी देर और रोती थी, एंड फिर गिर जाती, एंड वापस अर्जुन उनके ऊपर पानी छिड़कते। तो उस प्रकार से बार बार तो इतना दुख की स्थिति में थी द्रौपदी। एंड ऐसा स्थिति में देखिए मतलब क्या उनकी व्यवहार है। वे सोचन्ते आत्मजान हतान, अपने आत्मजान मतलब अपने द्वारा जो प्रकट, ये अपने संतान को खोकर इस प्रकार से दुखी होकर द्रौपदी रो रही थी बहुत। एंड वैसा दुखी द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन लाकर खड़ा कर दिया। वेदयत तम प्रियाये, अपनी प्रिय द्रौपदी के सामने अर्जुन ने इस प्रकार से लाकर खड़ा किया। अभी तक हम अर्जुन की महत्व के विषय में हमने सुना और देखा। अभी द्रौपदी के विषय में सुनिए। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवान्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं
वामा स्वभावा कृपया न नाम च तथा आकृतं पशुवत् पाशबद्धम। उसके बाद उनके सामने जो लाई गई अश्वत्थामा वो कैसे थे? पशुवत, एक पशु की तरह, पाशबंधम, रस्सियों से बांधा हुआ था। जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाया तो उस समय अश्वत्थामा को एक पशु की तरह बांध कर अर्जुन लाए थे, रस्सियों से बांध कर। उसी 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 स्थिति में अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा किया। अवानुकम कर्म जुगुप्सितेन, और उनकी अवानुकम मतलब उनकी सिर उस समय नीचे झुका हुआ था, क्योंकि जब कोई गलती करता है देन वो सीधे आंख से देख नहीं पाएगा, तो उनकी सिर नीचे झुक जाता है, वो आंखों को सीधा सीधा देख नहीं पाएगा। उसी प्रकार की स्थिति था अश्वत्थामा को, वो सीधे नहीं देख रहे थे। द्रौपदी के सामने खड़ा तो कर दिया, द्रौपदी को देख नहीं पा रहे थे। वो अपने जुगुप्सित कर्म, वो अपने बिल्कुल घृणित कार्य करने की वजह से उनकी सिर बिल्कुल अपने आप ही नीचे झुक गई। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो स्तुतम। कृष्णा मतलब यहाँ पर द्रौपदी है। और उस प्रकार की स्थिति में अपकृतम गुरो स्तुतम, गुरु की सुध अश्वत्थामा को द्रौपदी ने इस प्रकार की स्थिति में देखा, इस प्रकार की बंदी हुई एक पशु की तरह बांधा हुआ स्थिति में देखा। एंड यहाँ पर भी गुरु सुतम शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस रूप में द्रौपदी ने देखा वापस, उनको अपने गुरु के पुत्र के रूप में उन्होंने देखा। और यहाँ फिर आगे कहा जाते हैं वाम स्वभावा कृपया न नाम च। क्या कहा जाए, तो यहाँ पर द्रौपदी वाम स्वभाव, एक स्त्री की स्वभाव होने के कारण, और कृपया न नाम च, वो इस स्थिति में भी अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही थी द्रौपदी। देखो क्या है ये, उस स्थिति में she is able to see this personality as गुरु सन, अपने गुरु के पुत्र के रूप में अभी भी देख रही थी, और उस प्रकार से देख के उन्हें प्रणाम कर रही थी। यहाँ पर द्रौपदी, जिस व्यक्ति ने अपने पांचों संतान को रात को सोते सोते मार दिया, उस व्यक्ति को द्रौपदी प्रणाम कर रही है। तो इतना विशाल हृदय किन में होती है, आप सोचो। वाम स्वभाव मतलब बहुत माइल्ड और जेंटल स्वभाव है द्रौपदी की, बहुत मृदुल स्वभाव है। बट एक जगह पर इस प्रकार से भी सुनने में आता है कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे थे, कहा हस्तिनापुर उन लोगों के साथ थोड़ा शांति की बातें करने, देन उस समय द्रौपदी जो है कृष्ण को जाते जाते कृष्ण का अपना बाल दिखाती है, अपने बाल दिखाती है, इस प्रकार से दिखाती है, देखो आप उन्हीं लोगों से संधि बनाने जा रहे हो जिन्होंने मेरे बाल जिस प्रकार से गलत प्रकार से जिन्होंने स्पर्श किया, उन्हीं लोगों के साथ आप संधि बनाने जा रहे हो करके एक क्रूर स्त्री की तरह बात करती वहां पर। आप सोचो कि मतलब उन्हें 13 साल तक तो उन्होंने बांधा ही नहीं ना, 13 साल तक तो उन्होंने अपने जटा बांधा ही नहीं बाल को, और 13 साल के बाद भी उनकी अपमान जो हुई है उसे वो याद है, और कह रहे थे कि तुम उनके साथ संधि बनाने जा रहे हो।
देन फिर भगवान कृष्ण उनकी बात समझ कर कृष्ण कहते हैं, देखो मैं फॉर्मेलिटी निभाने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि यह संधि नहीं होने वाली है और युद्ध तो होगा ही होगा, एंड उस युद्ध में सभी लोग मारा जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहो करके द्रौपदी का आश्वासन देकर भगवान कृष्ण जाते हैं। देन वहां पर तो एक प्रकार से द्रौपदी की क्रूरता, मतलब एक क्रूर स्वभाव की स्त्री है करके लगने लगती है, बट द्रौपदी उस प्रकार की नहीं है। देन फिर इन दोनों बातों को कैसे समझें? क्या द्रौपदी क्रूर थी या द्रौपदी यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल मृदुल वाम स्वभाव की थी, बहुत मृदुल स्वभाव की थी? क्या है, द्रौपदी असलियत में वाम स्वभाव है, क्योंकि मृदुल स्वभाव थी। क्योंकि वहां पर इस प्रकार से कहने का कारण भी यही है कि क्योंकि भगवान कृष्ण कई इच्छा का ही प्रतिबिंब है उनके पास। जैसा कहा जाता है ना, भगवान में एका क्या कहते हैं, विलीन हो जाना। भगवान में विलीन होने का मतलब है शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से विलीन कर देते हैं। इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए उनके जीवन में, कभी भी भगवान की इच्छा से विलग होकर वो लोग कुछ भी सोच नहीं सकते। इसलिए कई बार शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की अप्राकृत या किसी भी प्रकार की राजसिक या तामसिक गुणों को प्रकट कर रहे हैं करके लगे भी, फिर भी हमें यही बात स्मरण रखनी चाहिए कि इस अवस्था में भी शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा से विलग हो नहीं सकते हैं। अगर वो लोग क्रोधित भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान की इच्छा को ही ये लोग प्रातिनिध्य कर रहे हैं। They are even now representing the will of the Supreme Lord. उसी प्रकार से यहाँ पर भी द्रौपदी हालांकि उस प्रकार से दिख रही है कि ये क्रूर स्वभाव की है, बट फिर भी इस परिस्थिति में भी द्रौपदी भगवान की इच्छा से अलग नहीं हुई, बल्कि द्रौपदी इस स्थिति में भी भगवान का ही इच्छा को प्रकट कर रही है। जिस प्रकार से गुस्से में भी अगर कोई साधु कोई शब्द कहे, शाप दे दे, फिर भी वो शाप हमारे लिए एक आशीर्वाद ही बन जाता है। जिस प्रकार से नारद मुनि नल कुबेर के साथ किए थे, उस प्रकार की विपरीत स्थितियों में भी, परिस्थितियों में भी कभी भी भगवान की इच्छा से विलग नहीं होता। उस प्रकार से द्रौपदी के व्यवहार को हम उस परिस्थितियों में समझ सकते हैं। सच में तो बहुत ही बड़ी बात है कि इस प्रकार से प्रणाम करना, एंड उतना ही नहीं, अभी आगे देखो क्या है। उवाच च, अच्छा समय तो हो गया समय हो गया, क्या करेंगे। ठीक है, श्लोक शुरुआत करेंगे, श्लोक करके उवाच च सहन्त्यास्या बन्धनानयनं सती मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। जब द्रौपदी ने इस प्रकार की बंधा हुआ अश्वत्थामा को अपने सामने देखा, तुरंत द्रौपदी ने क्या की, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद तुरंत चिल्लाने लगी, मुच्यताम 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 करके। इसका मतलब यह है कि उन्हें छुड़वा दो करके, उनकी बंधन खोल दो। यहाँ पर अश्वत्थामा को बांधा हुआ स्थिति में भी द्रौपदी उन्हें देख नहीं पाई। उन्हें मारने वारने का तो दूर की बात है, उन्हें मारने का तो दूर की बात है, यहाँ पर तो द्रौपदी इतना भी सहन नहीं कर पाई कि अश्वत्थामा को बांधा गया है। ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उन्हें। ऐसा गुरु पुत्र को आप कैसे बांध लिया, इस प्रकार से बांध कैसे सकते हैं करके द्रौपदी की विचार है।
एंड ये जो भी बातें अभी हो रही है ना, उस समय ये सभी लोग साथ में ही थे। वहां पर कृष्ण अर्जुन सामने थे, एंड अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा को अभी उतारा गया, तो फिर अश्वत्थामा बंधा हुआ स्थिति में थे वहां पर। एंड ये सभी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी, ये सभी लोग वही पर थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वो उन सभी लोगों के सामने अभी ये सारे वार्तालाप हो रहे हैं। देन अभी इन द्रौपदी की बातों की असर इन सभी लोगों के ऊपर किस प्रकार से पड़ती है, आप देखिए आगे। उवाच चा सहन्ति अस्या असहन्ति, उनके लिए बिल्कुल असहन हो गए इस प्रकार की स्थिति में अश्वत्थामा को देखकर। She was not able to bear अश्वत्थामा being bound by ropes. उसको सहन ही नहीं कर पाए यहाँ पर द्रौपदी। साधारण लोगों में कितना रिवेंज की बदला लेने की भावना कितना आता है। लगता है कि मेरी हाथ में अगर AK-47 आ जाए, देन फिर उन्हें पूरा का पूरा मैं खत्म कर दूं, ऊपर से नीचे तक बुलेट डाल। बट यहाँ पर तो धनुष बाण चलाने के बाद क्या है, तो सहन ही नहीं कर पाई। बंदा नयनम सती, उस प्रकार से बांधा हुआ स्थिति में देखकर असहनती, सह नहीं पाई। इसलिए मुच्यताम, इसलिए फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, उन्हें छोड़ दो करके। ब्राह्मणों नितराम गुरु को, क्यों छोड़ो? क्योंकि वो ब्राह्मण है, नितराम गुरु, और हमारे गुरु है। तो ब्राह्मण है, वो हमारे गुरु है, तो इस बात को समझकर आप छोड़ देंगे। तो ये द्रौपदी के जो भी वृत्तांत है, ये सुनकर ये जो सहनशीलता, क्षमाशीलता, ये सारी चीजें हमें समझना चाहिए। ये हमें, क्योंकि जब दिस इज हाउ वी डेवलप क्वालिटीज। बाकी जो भी हम कर रहे हैं, दैट इज ऑन आर्टिफिशियल लेवल। द बेस्ट वे टू इम्बाइब दीज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, सबसे उत्तम तरीका इस प्रकार के गुणों को अपने अंदर विकसित करने का यही है, ऐसा उत्तम भक्तों के विषय में हम श्रवण करें जिनके अंदर इस प्रकार की गुण है। वैसा लोगों को हम एप्रिशिएट करें, स्मरण करें। मतलब जब हम इन लोगों के विषय में सुनते हैं, ऐसा हमारे हृदय में इच्छा पड़ जानी चाहिए कि आपको दिन भर द्रौपदी के विषय में याद आनी चाहिए। और कैसे थी ये, तो कहाँ उन्होंने पाठ सीखा, कहाँ सहनशीलता सीखी, और कहाँ उन्होंने इस प्रकार की क्षमाशीलता उन्होंने सीखा है कि इस प्रकार की स्तर पर भी जाकर सहन कर रही है और क्षमा कर दे रही है। तो उस प्रकार की इंप्रेशन जब छाप पड़ जाती है हृदय में, एंड फिर बार बार उन लोगों को स्मरण आपको होता है दिन भर अपने आप, देन आप देख सकते हैं कि उन लोगों की पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की प्रभाव आप पे, देन उसका तो कुछ कहना ही नहीं, उसके प्रभाव, दैट इज रियल एसोसिएशन। तब असलियत में आप द्रौपदी की संगति कर रहे हैं। जिस समय आप बाई इंस्पिरेशन आप मजबूर होकर, अच्छा 7:30 बज गया प्रभु जी, क्लास में आना है, नहीं तो कॉल आएगी, इस प्रकार से मजबूर के कारण उस समय स्मरण नहीं हो रहे, बट अपने आप बिकॉज वी आर सो मच इंस्पायर्ड बाय द्रौपदी कैरेक्टर, दैट फिर उनके विषय में स्मरण जो है अपने आप हमारे अंदर आ रहे हैं। कितना उत्तम श्रेणी की स्त्री है, कैसे ऐसा स्थिति में अश्वत्थामा को प्रणाम कर पा रही, देन फिर सच्ची संगति वो उसको कहा जाएगी। एंड फिर तब उनकी द्रौपदी की संगति के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगी।
इसलिए खास करके मतलब सभी को ही द्रौपदी बहुत ही, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सभी के लिए बहुत ही आदरणीय है और इंस्पायरिंग कैरेक्टर है द्रौपदी। एंड सच में एक स्त्री को रोल मॉडल बनाने लायक है। सभी के लिए अपने अपने रोल मॉडल्स होता है ना, तो इस प्रकार से एक स्त्री के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल मॉडल है कुंती महारानी, द्रौपदी जैसे लोग। इसलिए आप स्त्रियों का अगर इस प्रकार की लोगों के विषय में आप पढ़ेंगे सुनेंगे, देन डेफिनेटली आप स्त्री बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। अच्छा, ये तो श्लोक लगभग तो हो गया, फिर यहाँ पर समाप्त करते, फिर अगले हफ्ते 44 से हम शुरू करें। एंड अगले हफ्ते हम द्रौपदी की अनेक गुणों के विषय में वर्णन आएगी। एंड द्रौपदी, क्योंकि अभी आप सोचो भीमसेन भी वही खड़े थे, बेचारे भीमसेन तो बिल्कुल गदा लेकर तैयार थे, ये कब आएगी ना मैं सीधा मार दूं। बट भीमसेन भी अभी कन्विंस हो जाएंगे द्रौपदी की बात में। सभी लोग, युधिष्ठिर महाराज इतना बोल रहे थे ना कृष्ण कि इन्हें मार दो, इन्होंने आतताई है, इन्होंने ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण भी मत माने तो ब्राह्मण ब्रह्म बंधु है, तो इन्होंने मार देनी चाहिए, इन्हें छोड़ो मत, स्मृति शास्त्र भी कहती है, तुमने वादा भी किया है। तो ये सारे बातें जो भी कृष्ण ने बोला, अभी द्रौपदी की व्यवहार देखकर कृष्ण पिघल जाते हैं। पिघल कर फिर कृष्ण भी मान लेते हैं कि अच्छा द्रौपदी ने जो कहा है वो सही है। उस प्रकार से अपने व्यवहार चरित्र के द्वारा सभी लोगों के हृदय को जीत लेती है द्रौपदी। तो ये है when a person exhibits such transcendent qualities, जब इस प्रकार की गुणों को इस प्रकार के कार्यों में दिखता है प्रकट रूप से, देन वैसा गुण देखकर सभी लोगों को हृदय जीत जाता है। हम इतना प्रयास करते हैं ना, हम अन्यों को इम्प्रेस करें, उनसे प्रेम पाए करके, बट ये सारा आप जितना भी आप प्रयास करो इम्प्रेस करने के अन्यों को, फेल हो ही जाएंगे। आर्टिफिशियली आप जितना भी इम्प्रेस करो फेल हो जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। बट ये यहाँ पर जो द्रौपदी इम्प्रेस कर रही है, देन दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। तो वैसा व्यक्ति बनना है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है आपको, कुछ बातें आपको समझ में आई, कुछ आप अपना भी शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मुझे पूछना था, जैसे श्लोक 36 में बोला है कि ऐसे शत्रु का वध नहीं करते जो असावधान हो, पर कर्ण भी तो असावधान थे, तब उनका वध कर दिया गया था। हाँ, कर्ण के विषय में तो पूरा स्टोरी ही है, उसके कई कारण हैं जो दिए जाते हैं आचार्यों के द्वारा। कई कारण है उसका, जिसकी वजह से कर्ण को इस प्रकार की स्थिति में वध किया जाता है। सबसे मुख्य कारण यही है कि भगवान कृष्ण ने चाहा, भगवान कृष्ण ने चाहा, इसलिए अर्जुन को मारना ही था, क्योंकि भगवान की कभी बोली धर्म के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर बाहरी रूप से दिखे भी अगर ये धर्म विरुद्ध है करके, फिर भी भगवान से कौन धर्मवान है? भगवान से और किनकी इतना निष्ठा है धर्म से?
तो वैसा धर्म की मूर्तिमान स्वरूप भगवान ही स्वयं जब कह रहे हैं इस प्रकार से मारने के लिए, और किन से क्या कंसल्टेशन करे और किन से क्या तो पहली बात ये है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा विचित्र है कि हाँ, परीक्षा कब है, भगवान की बातों को कब मानना है, तो ये निर्धारित कर पाना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। है कि एक तो कुरुक्षेत्र युद्ध में भी भगवान ने कहा मारो, तो वहां पर तो धनुष बाण उठाकर मार दी अर्जुन सभी लोग, और यहाँ पर कहा भगवान ने अश्वत्थामा को मारने, और यहाँ पर अर्जुन ने मारा नहीं। उनको समझ में आ गई तो परीक्षा ले रहे हैं। और कर्ण को मारते वक्त भी भगवान ने कहा मारो, तो वहां पर भी अर्जुन को क्लियर था कि अच्छा भगवान चाहा तो मार दो, तो मार दी। तो भगवान परीक्षा कब ले रहे हैं और कब भगवान की बात सुननी है अर्जुन जैसे लोग समझ पाएंगे। वैसे उसी प्रकार से कर्ण का कई बार ऐसा कार्य रही है जो कि धर्म विरुद्ध है, तो इसलिए इस प्रकार से कर्ण को मारने के लिए भगवान ने कहा है। नहीं, अभी के समय पे कर्ण को इस प्रकार से मारना ही उचित है। और वैसा कभी हम, और उसके कई कारण है, हम वो एक बार हम देखकर हम बता सकते। और धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भूमिका बोलिए। प्रभु जी, मुझे डाउट था कि गरुड़ पुराण जब मरने के समय क्यों सुनाया जाता है, वो मतलब स्टार्टिंग में क्यों नहीं सुनाया जाता, क्योंकि पाप तो हो चुका है, अब तो मरना है, तो अब तो कुछ दंड या कुछ नहीं पा सकते, तो ऐसा लास्ट में क्यों सुनाया जाता है? लास्ट में जो मरा हुआ व्यक्ति तो मर ही गया, उनको थोड़ी सुनाया जाता है। ये तो जो बैठा हुआ लोग है उनको सुनाया जाता है। बट लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति को सुनाए जा रहे हैं, उनको क्या सुनाना है, उनको नहीं सुनाए जा रहे, उनके बहाने पे आपको सुनाए जा रहे, ताकि जो लोग जीवित है वो लोग तो समझ ले कि क्या दिक्कत है। क्योंकि उस समय इस प्रकार की बातें बहुत अंदर तक जाती है, क्योंकि लोगों में ऑलरेडी व्यक्ति को खोने का दुख है। उस दुख में जब इस प्रकार की बातें जो है थोड़ा चुभता है, इसलिए फिर उस प्रकार के समय में ये सब बातें सुनाने से व्यक्ति थोड़ा सतर्क हो जाता है, अच्छा मुझे नहीं करना। इसलिए उनके लिए नहीं, जो मरा हुआ व्यक्ति उनके लिए नहीं, बल्कि जो जिंदे हैं वहां पर सभी लोग जो आए हैं उनकी रिश्तेदार वगैरह, उनको सुनाई समझ रहे ना। और प्रभु जी, मुझे एक और डाउट था कि जब हम किसी पशु का हत्या करते हैं तो इससे अर्थक्वेक और जो नेचुरल डिजास्टर है वो होते हैं, तो प्रभु जी जो नहीं हत्या करते उन सब को भी क्या उसका इफेक्ट मिलता है? जो हत्या नहीं करते हैं, देखिए उन पे भी थोड़ा हो, कई बार इस प्रकार के भी सिद्धांत होता है। एक मास स्केल पर जब अगर मान लीजिए कोई बस में या कोई फ्लाइट के एक्सीडेंट होनी है, कई लोग मर जाते हैं, तो उनमें सभी ही लोग मर जाते हैं साथ में। तो उस प्रकार से जो लोग जिनको मरना था सभी लोग एकत्रित कर दी जाएगी, फिर सभी लोगों की मार दी जाएगी। उसी प्रकार से युद्ध में भी, और युद्ध में भी जब इस प्रकार से होता है, कई बार साधारण लोगों को भी कई तकलीफ होता है। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी से अपने शिष्य पूछे थे कि प्रभुपाद जी अभी तो दूसरी वर्ल्ड वार हुई है, अभी हो सकता है कि अभी तीसरी वर्ल्ड वार आ जाए। फिर तीसरी वर्ल्ड वार आएगी एंड हर जगह बॉम्ब चल रही है,
देन फिर वैसा परिस्थिति में हम क्या करें? हम क्या करें? एग्जैक्टली जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं ना, देन फिर भक्तों के साथ क्या होंगे? देन यही प्रश्न प्रोपा जी से लोग पूछे। प्रोपा ने कहा कि सब कुछ नहीं करने का, नरसिंह भगवान की आरती करो, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो, इतना ही कर, बाकी फिर जो होना है होगा। अगर मरना है तो मरेंगे, तो जीना है फिर नरसिंह भगवान की आश्रय। उस प्रकार से कहा जाता है। तो कई बार वो भक्तों पे भी सभी लोगों के साथ साथ कष्ट आ भी सकता है, बट कई बार भगवान बचाते भी हैं। जैसा प्रभुपाद जी भी एक और अन्य प्रवचन में अपना ही एक जीवन का अनुभव बताते हैं कि एक बार एक ऐसा एक ड्रॉट आ गया बंगाल में, जिसकी वजह से किसी प्रकार की अनाज बहुत ही बिरला ही मिल रहा था, बहुत बिरला ही मिल रहा था। फिर उसकी वजह से सारी धन धान्य की सबका प्राइस बहुत बढ़ गया, बहुत प्राइस बढ़ गया। देन फिर प्राइस बढ़ गया तो देन फिर अपने प्रोपा जी शेयर कर रहे थे कि बट उस प्रकार की परिस्थिति में भी जब धान वन सभी का प्राइस बहुत बढ़ गया था, साधारण लोग तो भूखे मर जा रहे थे, वैसा परिस्थितियों में भी मंदिर में जो भी वक्त है उनको अपने धन धान्य आराम से मिल रहा था। वो लोग, उन लोगों को किसी प्रकार की कष्ट नहीं, भगवान उनको सेफ गार्ड किए। मतलब किसी और की बात क्या कहना है, अपना कोरोना के समय तो अपने ही मंदिर के भक्तों के विषय में भी देखो, कितने लोग कमा रहे थे और कर रहे थे, बट फिर भी उन लोगों की इतने दिक्कतें फेस करनी पड़ी। बट हम मंदिर में, हमें लॉकडाउन को कोई असर ही नहीं पड़ा, हमें पता ही नहीं चला लॉकडाउन चल रही है, क्योंकि इतना विशाल मंदिर है। बेचारे सभी लोग तो छोटे छोटे कमरों में बंद है, बट हम तो आराम से घूम रहे थे, टहल रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, क्लासेस दे रहे थे, छप्पन भोग बना बना के भगवान को खिला रहे थे। छप्पन भोग इतना बन जाता था कि फिर लोग है नहीं खाने वाले, हम ही लोग खाए। फिर छप्पन भोग बनाना भी, अंत छप्पन भोग के बाद सभी लोग बैठ जाते थे अपने अपने पात्र लेकर, मिट्टी के पात्र में खा लेते थे। और इस प्रकार से कष्ट तो दूर की बात है, कष्ट तो दूर की बात, थोड़ा बहुत भी भगवान महसूस होने ही नहीं दिया। तो कृष्ण टेक केयरिंग, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर भगवान ऐसे जरूरत नहीं इसी प्रकार से करेंगे, जैसा द्रौपदी की 5 पुत्रों को भगवान ने मरवा दिया, तो उस प्रकार के भी कष्ट भगवान देते हैं, हमेशा इसी प्रकार से रहता है करके भी नहीं। बट श्योरली थिंग इज दैट चाहे भगवान जिस प्रकार की भी परिस्थिति में रहे, जिस प्रकार से द्रौपदी और अर्जुन कभी भी अपने धर्म से हिले नहीं, वही शिक्षा हमें इस वृत्तांत से भी सीखनी चाहिए। चाहे जो भी परिस्थिति भगवान हमें रखे, उस परिस्थिति में हम अपने धर्म भक्ति से हम जुड़ेंगे, यही हमारे प्रार्थना होनी चाहिए, ना सुखी रखने की ना दुखी रखने की। भगवान जिस अपना कर्म भूल जाए, मेरे कर्म के अनुसार जो भी परिस्थिति आप मेरे जीवन में देंगे वो स्वीकृत है। बट हमारी यही प्रार्थना है आपसे, हमारी भक्ति हमेशा बने, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, आपकी सेवा में किसी प्रकार की कमी आने ना आए, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, आपकी सेवा में कोई कमी ना आए, उस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी। और अच्छा, कोई तन्वी शुक्ला जी
If the soul goes through a punishment or reward cycle after death and before rebirth, why isn't all the credit or debit settled in the hell or heaven? Why does some of it carry over to the next birth? सिस्टम ही ऐसा बनाई गई है कि जो भी बहुत ही मोटा मोटा पाप को और मोटे मोटे पुण्य को नरक और स्वर्ग में अनुभव करी जाती है, और बाकी छोटे छोटों के लिए फिर वापस पृथ्वी में आना होगा। अगर वो छोटे छोटे बचा कर नहीं रखेंगे, सारा कर्म को वही समाप्त कर देंगे, फिर आपको अगला शरीर मिलेगी कैसे? अगला शरीर मिलेगी नहीं ना। अगला शरीर मिलता कैसे है? हमारे कर्म के अनुसार। हमारा कर्म का ही फल है ये शरीर, तो वो शरीर भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कर्म को पूरा खत्म कर देंगे तो फिर अगला जन्म होगा ही। तो इसलिए हमारा कर्म को बचा कर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ तक यहाँ पर हो गया, बाकी आप नीचे जाओ, वहां पर आपको मिल जाएंगे, आपकी कर्म। तो इस प्रकार से वो छोड़ा जाता है, नहीं तो फिर अगले शरीर ही नहीं। ठीक है। ठीक है, दीपक को कुछ पूछना है? आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला जैसे भगवान परीक्षा लेते रहते हैं भक्तों की, तो प्रभु जी जब अगर कोई भक्त उसमें पास नहीं होता है तब फिर क्या होता है? जैसे आपने जो भी भक्तों को बताया वो तो शुद्ध भक्त है प्रभु जी, वो तो हर परीक्षा में पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो पास नहीं होंगे, तो फिर उनका क्या होता है? हम जैसे बनेगा और क्या? हम तो वही तो है जो फेल हो गए, हम सभी फेल कैंडिडेट, हम जैसे बन जाएंगे। अच्छा, फिर से मनुष्य योनि में आना पड़ता है। मतलब वही कि जो फेल होंगे, देन भगवान उनकी सपोर्टिंग सिस्टम के रहेंगे। यही एक सही शिक्षक की वृत्ति होता है ना जी। उनको बहुत दुख होता है जब हम फेल होंगे, टीचर को बहुत दुख होता है। अगर सही टीचर है, वो चाहती है कि वो उनके सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण, बट अगर एक भी विद्यार्थी फेल हो जाते तो उनको बहुत दुख लगता है। उसी प्रकार से भी भगवान को भी दुख लगता है जब हम फेल हो जाते। देन फिर टीचर क्या करती है, अगर कोई फेल होने पे देन फिर उनको सपोर्टिंग सिस्टम देती है, ठीक है, उस व्यक्ति को और पढ़ने की व्यवस्था करती है, तो ट्रेनिंग देती है। उसी प्रकार से भगवान फेल होने पे हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिस्थितियां देंगे जिससे हमें उस प्रकार की ट्रेनिंग मिले, गुरु के द्वारा हो, परिस्थितियों के माध्यम से हो, अन्य भक्तों के माध्यम से हो, कुछ न कुछ भगवान व्यवस्था बनाकर हमारी ट्रेनिंग करा देंगे ताकि हम अगली बार जब एग्जाम आएगी हम पास। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शशांक प्रभु जी, मोबाइल गेम्स खेलना सही है नहीं प्रभु जी? मोबाइल गेम ये सही नहीं है, बिकॉज इट सिंपली वेस्ट आर टाइम। हमारा समय को केवल दुरुपयोग, बर्बाद, और समय कृष्ण है, काल उसमें मैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, और वैसा समय को इस प्रकार के कार्यों में व्यर्थ गमाना डेफिनेटली बहुत गलत है। ये मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके प्रश्न को, बिकॉज कई लोग इस प्रकार से अपने समय को व्यर्थ कर रहे होंगे, बट कोई आप जैसा धैर्य लेकर पूछ नहीं रहे, बट आपने इतना धैर्य लिया और पूछा, तो सच में बहुत बड़ी बात। वेरी गुड प्रभु जी। और एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि
सेक्रीफाइस के बारे में प्रभु, जैसे जो पशु बलि देते हैं प्रभु जी, फिर अभी मैंने देखा है प्रभु जी कई मंदिरों में उस सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद उनको खा जाते हैं प्रभु जी, तो ये सही है गलत है प्रभु जी, ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, जो भी शास्त्र विधि के अनुसार अगर वो लोग कर रहे हैं देन ठीक है, चलता है। बट फिर भी शास्त्र इस प्रकार से करने की मुख्य उद्देश्य यही है उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए। आप लोग मत करोगे, इसलिए नियम लागू किया जाता है, नियम रखा जाता है, इस दिन मत खाओ, उस दिन मत खाओ, इस प्रकार से मत खाओ, उस प्रकार से मत खाओ, इतना खाएंगे तो फिर आपको ये हो जाएगी, आप बांट दो, ऐसा करो वैसा करो। ये सारे नियम इसलिए रखा जाता है ताकि व्यक्ति को डिस्करेज करने के लिए, ताकि व्यक्ति फिर ये सारे नियमों से फिर कम धीमे धीमे अपनी आदत छोड़ दे। क्योंकि अगर उन्हें सीधा सीधा कह देंगे आप पूरा ही छोड़ दो, व्यक्ति करेगा नहीं। इसलिए कहा ठीक है आप करो, बट इस प्रकार से करो, खाना है तो फिर खाओ बट इस प्रकार से खाओ कर कहा जाता है। एंड फिर धीमे धीमे शास्त्रों के नियम पालन कर करके व्यक्ति शुद्ध होकर फिर वो उनकी आदत ही छूट जाता है। जी प्रभु जी, समझिए ना? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इस प्रकार से हमें अपना समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और समय की सदुपयोग मतलब यही है अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास, मतलब भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, और उसके दौरान हमें अपने आप को मेंटेन करनी है। तो मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने आप को मेंटेन करनी है, बट मुख्य लक्ष्य तो भगवत का। जी प्रभु जी, ठीक है, यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी फॉर वंडरफुल। आज की क्लास ये सीख पाए हैं कि गुरु अगर हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं तो उनका एक आशीर्वाद ही है। जिस प्रकार से नारद मुनि ने नल कुबेर को जो श्राप भी दिया, तो एक तरह से उनके लिए आशीर्वाद ही है। और किसी को क्षमा करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम अगर संबंध का ध्यान रखें कि क्या है, तो क्षमा करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो प्रभु जी को हम 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद करेंगे आज की क्लास के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप सबका भी बहुत कक्षा में ज्वाइन किए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।